तो दोस्तों, ये वाले जो बोर्ड आप सामने देख रहे हैं, तो ये हॉर्न के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, या फिर आप ट्विटर भी इससे चला सकते हैं। तो इसका जो सेक्शन है, पहले यहाँ पर ये स्विचिंग रिले है। ये रिले के थ्रू जो सोर्स है ना ऑडियो का, वो स्विच हो रहा है, और ये बाईपास रिले। अगर इस रिले को आपने एंगेज कर दिया तो ये जो ऑडियो ये DA20 के थ्रू निकल जाएगा और ये फिल्टर का सेक्शन बंद रहेगा। और अगर ये इनएक्टिव रहा तो ये ऑडियो यहाँ पर जो आप ऑडियो सिलेक्ट करके रखेंगे वो इसके थ्रू यहाँ पर बफर पे आएगा। ये टाइम्स 1 गेन है। उसके बाद ये 24 dB हाई पास फिल्टर है। इसका कट ऑफ 100 हर्ट्ज के आसपास है, ताकि लो फ्रिक्वेंसी इसके थ्रू जो सब फ्रिक्वेंसी है इसके थ्रू जा ना सके। और ये 12 dB है। और उसके बाद यहाँ से आउटपुट आकर ये आ रहा है यहाँ पर। ये है इस साइड का जो गेन का सर्किट। तो इसको इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है कि अगर आप इस CC को एकदम बंद रखें तो इसका गेन रहेगा, जो आ रहा है वही निकल जाएगा, और जब इसको आप घुमाएंगे तब उसका गेन इंक्रीज़ होगा। तो इसका गेन टाइम्स 7 मैंने रखा है अभी यहाँ पर, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसका सिग्नल सोर्स एटलीस्ट 0.5 मिलीवोल्ट के आसपास रहता है, तो इसलिए 75 बहुत ही ज़्यादा है, 0.75 टाइम्स गेन। और उसके बाद यहाँ से ये जा रहा है, ये बक्संदल टाइप का फिल्टर है, बेस्ट ट्रेबल EQ। और यहाँ से ये जगह है DA20 पे, ये DA20 है। और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर आप इस सेक्शन को बात दें, इस सेक्शन को आप निकाल दें, जैसे कि ये बॉक्स का बोर्ड में ये नहीं है, तो इसका 20 से 25 किलोहर्ट्ज़ तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी TC है इसको ग्राउंड दिया गया है, ताकि नॉइज़ ये जो आप टच करने से एक हमिंग आता है ना, वो ना आए। और इसका DA20 का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये 10 हर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज़ तक है DA20 का, इसलिए इसका आउटपुट बहुत ही स्मूथ आ रहा है। और जितना भी कपलिंग कैपेसिटर है, तो इसको मैंने निकाल के, ये बाइपोलर कैपेसिटर है पैनासोनिक का, स्पेशली इसको मैंने बाहर से ले आया था। ये शायद RS डिलीवर से मैंने लिया था। बहुत ही कॉस्टली है ये कैपेसिटर। ये बोर्ड का जितना आप अगर 5% या फिर लोकल पार्ट्स का रेट मिला के भी जो भी होगा, ये कैपेसिटर उससे ज़्यादा रेट का है। तो हाई फ्रिक्वेंसी पर कुछ मुझे प्रॉब्लम, प्रीवियस जो बोर्ड था हाई फ्रिक्वेंसी पे, वो भी बहुत अच्छा बज रहा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। और भी बेटर साउंड की तलाश में मैंने ये कैपेसिटर यहाँ पर मैंने लगाया है। और उसके बाद इसका साउंड अभी तक 25 किलोहर्ट्ज़ तक एकदम फ्लैट, अगर आप ये 3 बैंड को सेंटर पे रखें तो। और ऑडियो का क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहा है। और यहाँ पर जो ये TC है, ये लोअर मिड के लिए, ये मिड, ये हाई, और ये लोअर मिड 100 to 200 हर्ट्ज के लिए, 200-300 इस सेबलिंग टाइप का है, इसलिए अभी इसका मैं बैंड अभी इसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे। तो ये उसका ही आसपास रहेगा। और ये है ये बॉक्स का, तो इस पर भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये जो फिल्टर था उसको मैंने नहीं लगाया, क्योंकि उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और ये है माइक के लिए क्वी एम्पलीफायर दिया गया है। और ये इसका पास सप्लाई, डुअल पास सप्लाई, यहाँ से 12-0-12 एक लाइट, और ये दोनों बोर्ड के लिए आउटपुट के लिए, और एक 12-0-12 यहाँ पर 2 USB पैनल है उनके लिए, और एक आउटपुट हेडफोन के लिए है, जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कैसा गाना आप छोड़ना चाहते हैं। और ये इसका लुक है। तो ये सेट इस साल मेरा 6 महीने में 8 पीस बिक गया है। जो भी हाई क्वालिटी पे साउंड बजाना चाहता है बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ज़्यादा अच्छे हार्डवेयर ख़रीदना नहीं चाहते, तो इसलिए वो इस तरह की जो मशीन है वो मुझसे ले रहे हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इसको मैं एक सिग्नल सोर्स के थ्रू कनेक्ट किया है मैंने, और यहाँ पर ये 22 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल मैंने दिया है, तो ताकि आपको मैं ये दिखा पाऊँ कि हाई फ्रिक्वेंसी तक इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, ट्विटर या फिर वोकल का जो रिस्पॉन्स आएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अभी आप स्कोप पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लीजिए, 22 किलोहर्ट्ज़ का एक सिग्नल है, और ये इसका आउटपुट है। एकदम क्रिस्टल क्लियर आउटपुट है। और अगर मैं इसको अभी इसका फ्रीक्वेंसी जो ये यहाँ पर लो हाई पास का जो सेट है, इसको एक्टिव करने के लिए मैंने अभी यहाँ पर देख लीजिए 59 हर्ट्ज का एक सिग्नल दिया। अभी मशीन चालू है, सब कुछ ऑन है, लेकिन यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, देख सकते हैं। तो अभी इसका कट ऑफ 100 हर्ट्ज पे है, तो अभी इसको मैं टाइम्स 2 करता हूँ, 118। तो अभी देखिए सिग्नल आ गया, देख लीजिए। तो अभी इस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए मैं ये वाले नॉब थोड़ा सा खोलता हूँ, देखिए। तो अगर मैं इससे थोड़ा इसको नहीं डाउन कर दूँ तो ये सिग्नल थोड़ा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये फ़िल्टर एक्टिव होता जाएगा उतना ही।
तो इसका एक टेक्निकल टर्म है, अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये कैसे काम करता है, ये इसका स्टेप रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो छोड़िए। इसका मेन काम है इसको सबसोनिक को रोकना है। तो अभी जो बेस का जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 29 हर्ट्ज, देखिए क्या हालत हो गया है, सिग्नल है ही नहीं। तो इसलिए ये वाले बोर्ड भी बहुत अच्छा चलता है। और इसके अगर आप इसको कोई एम्पलीफायर के थ्रू चलाएंगे तो आपका यूनिट का जो कॉयल बार बार उड़ जाता है ना सब की वजह से, और भी नहीं होगा। आप ट्विटर भी बजा सकते हैं इससे। इसका हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अगर आप उस तरह की कोई लाइव साउंड का एम्पलीफायर दे दें, 701 501 नहीं, एक जो 20 किलोहर्ट्ज तक रिस्पॉन्स कर सकता है ऐसे एम्पलीफायर अगर दे दे, तो ये नॉब के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से ट्विटर बजा सकते हैं। तो इसका ये इस तरह की बोर्ड का मैंने ये लास्ट रिवीजन है। इसके बाद एक पैरामीट्रिक EQ के साथ आएगा सिर्फ बेस के लिए, और वो पिकिंग होगा। तो अभी देखते हैं उसके बारे में, अगर वो निकल जाए तो उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों ये इसका फिनिश्ड है, फिनिश्ड लुक आप देख ही सकते हो। ये 2 बोर्ड अभी इंस्टॉल हो गया है, और ये फ्रंट पैनल। तो अभी इसका टेस्टिंग अगर मैं वीडियो बना पाऊँ तो आपको इसके साथ ही ऐड कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। লড়াই এসে গেছেন সুদক্ষ গায়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর অনুমোদিত বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত শিবপ্রসাদ দুয়ারি। বাইরে সঙ্গতে থাকবেন মাস্টার হেমন্ত কুমার। অপরদিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন দুষ্টু মিষ্টি কেন্দ্র কণ্ঠে কল্পনা সামন্ত। বাইন সঙ্গত করবেন তপন কুমার। অন্যান্য সঙ্গীত অর্গান মাস্টার থাকছেন মাস্টার জয়দেব মহাপাত্র।